अच्छा जी, चलें अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो डायगोनल लाइन है। वो डायागोनल लाइन लिखा हुआ है, वो मिस्टेक को थोड़ा सा सही कर लेना। डायगोनल है, ठीक है। तो उसके बाद वॉल्यूम है, उसके बाद एमएमसी, ये तीन कॉन्सेप्ट इनको आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले डायगोनल लाइन, ठीक है। तो ब्रदर एक चीज़ को सिंसियरली अंडरस्टैंड कर ले कि डायगोनल लाइन जो होती है वो सिचुएशनल होती है। वो आप कभी भी साइकोलॉजिकल होती है, सिचुएशनल होती है, सिचुएशन के हिसाब से होती है, आपकी साइकी के हिसाब से होती है। हमारा मकसद जस्ट ये कि हम आपको उसकी एक नो हाउ दे सकते हैं। ब्रदर देखिए किस तरह से एक हाई लिया मार्केट, एक लो लिया, उससे भी बड़ा हाई लिया, फिर मार्केट एक लो लिया, लो लेने के बाद फिर मार्केट हाई गया। ब्रदर देखो साइकोलॉजिकल क्यों होती है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है ड्रॉ करने की। हम इसको इस तरह ड्रॉ करते हैं, एक हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हैं, या एक सपोर्ट लेते हैं, या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हैं, एक सपोर्ट, इस तरह से। देखिए ब्रदर अब ये जो लेवल है, ठीक है, ये मार्केट में किस चीज़ का लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। और ये जो लेवल है ये मार्केट में किस चीज़ का लेवल है, ये एक सपोर्ट का लेवल है। इस तरह से एसएनआर की तरह ये लगती है। और ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। चाहे पहले सपोर्ट आ जाए फिर रेजिस्टेंस आ जाए, डजेंट मैटर, ठीक है। मार्केट आता है, इसको रिस्पेक्ट लगाता है, रिस्पेक्ट लगा के फिर हम क्या करेंगे, रिवर्सल की ट्रेड। ब्रदर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करे, रिवर्सल करो। मार्केट रिजेक्शन दे, रिवर्सल करो। अगर मार्केट इसके ऊपर इसका ब्रेकआउट करती है तब इसके ऊपर रिजेक्शन के लिए मत जाओ, ट्रेड के लिए मत जाओ, तब इसको स्किप करो। अब देखो साइकोलॉजिकल कैसे होती है। अब देखिए मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ। देखिए ब्रदर अब देखें, इस लेवल एक घंटे के अंदर रह के इसको ड्रॉ करो। अब ये एक सपोर्ट लेवल है, इसको मैं कंपेयर करता हूं इस रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। आप देखो ये एक सपोर्ट लेवल था, इधर मैंने ड्रॉ किया। अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको मैंने इधर ड्रॉ किया। अब जब भी मार्केट मेरा मूव ऑन करके इस डायगोनल लाइन के ऊपर आएगा तो यहां से मैं रिवर्सल की ट्रेड बनाऊंगा। तो थोड़ा सा मैं मजीद इसको पीछे करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। आप देखें अगर मैं इधर से ड्रॉ करूं, ये एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब इसको मैंने इधर, अगर मैं इधर भी ड्रॉ करता तो तब भी मेरे लिए, अब देखें ये तो एक सीधी लाइन होगी ना, तो ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल बेसिकली एक एंगल पे होती है ठीक है ब्रदर। आप देखें ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसके बाद ये सपोर्ट हो गया। अब ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। जब मार्केट इसके ऊपर आकर रिस्पेक्ट लगाएगा तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिवर्सल की ट्रेड करूंगा, ठीक है। इसी के साथ ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये छोटा सा एक सपोर्ट हो गया। अब मेरे लिए ये भी एक डायगोनल लाइन बन गई सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। देखिए ब्रदर अब ये एक ये क्या होगी आपकी रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट हो गया। अब ये डायगोनल लाइन प्रेस। अब इनमें से वैलिड डायगोनल लाइन कौन सी है और इनवैलिड कौन सी है, ठीक है ब्रदर। अब वैलिड डायगोनल लाइन वो है जो कि जिसका पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने के बाद किसी लाइन के साथ टच नहीं कर रहा, ठीक है ब्रदर। अब देखो अब इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, ये सपोर्ट बना, उसके बाद इसने इसको टच किया, तो इट्स मीन कि ये इनवैलिड है, ये वैलिड नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने के बाद। अब ये रेजिस्टेंस बना है, ये सपोर्ट बना है, उसके बाद मार्केट ने बनने के बाद किसी भी डायगोनल लाइन को टच नहीं किया, तो इट्स मीन कि यहाँ पर ये सेफ है, इसके ऊपर ट्रेड कर। अब ये रेजिस्ट सपोर्ट बना, ये रेजिस्टेंस बना, अब यहाँ पर किसी भी डायगोनल लाइन ने टच नहीं किया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने के बाद, तो इट्स मीन कि ये हमारी एक सेफ एंड सिक्योर डायगोनल लाइन है। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, रिवर्सल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। सिंपली इस तरह से डायगोनल लाइन की थ्योरी होती है, और ये साइकोलॉजिकल होती है। हर कंडीशन में, हर पेयर में आप अपने हिसाब से ना इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली इसी तरह आपने लेके चलना है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया डायगोनल लाइन। अब सिंपली होता है वॉल्यूम। देखिए ब्रदर वॉल्यूम बेसिकली एक इंडिकेटर है जिसका हम यूज जस्ट लेवल्स के ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट्स के लिए करते हैं। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप देखें सिंपल से इंडिकेटर सेक्शन में आना है, यहाँ पर आपने जस्ट वॉल्यूम लिखना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। जस्ट वॉल्यूम लिखेंगे ना, आपको यहाँ पर ना एक वॉल्यूम सिंगल विदाउट किसी कंपैरिजन के साथ आपको एक ना वॉल्यूम मिलेगा जिसका नाम सिर्फ वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम डेल्टा, वॉल्यूम जूम, 24 आवर वॉल्यूम, इस तरह के ना डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स नजर आएंगे। आपने जस्ट जो वॉल्यूम है इसके ऊपर क्लिक करना, आपका वॉल्यूम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रदर मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है अपने जोन्स की, ठीक है। अब मैं जोन्स की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। आप देखें मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि मैं जोन्स को देखूंगा कि मार्केट में किधर जोन कैसा बनता है, किधर कैसा बनता है, ठीक है। फिर मैं उसको उस लिहाज से इसके ऊपर ना ट्रेड करूंगा, ठीक है। आप देखें मैंने इधर एक जोन ड्रॉ किया है, मेरे लिए ये एक जोन है, ठीक है। इस जोन को मैंने ड्रॉ किया, मार्केट पूरा मूव ऑन करके इस जोन के ऊपर आया। अब इस जिस कैंडल ने क्लोज किया है, ठीक है ब्रदर, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो कैंडल इसके अंदर क्लोज कर रही है उसका वॉल्यूम हाई है, ठीक है। प्रीवियस कैंडल से उसका वॉल्यूम क्या है, हाई है।
तो प्रीवियस कैंडल से जब वॉल्यूम हाई होता है तो अंडरस्टैंड करो कि आपका मार्केट इस चीज़ को ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है। मार्केट इस चीज़ का ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट इमीडिएटली इस चीज़ का ब्रेकआउट, देखिए रिस्पेक्ट आई है, डजंट मैटर, लेकिन आपने इस तरह चलना है। अब मैं रिस्पेक्ट के ऊपर ना आपको ना इसकी ना थोड़ी साइकोलॉजी बताता हूँ। अब देखें मैंने इधर एक जोन ड्रॉ किया, ठीक है, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। इधर मैंने एक जोन ड्रॉ किया, ठीक है। जोन को ड्रॉ करने के बाद अब देखें यहाँ से मार्केट ने मूव ऑन किया, कंटिन्यू किया, मार्केट घूम के फिर मेरे जोन के ऊपर आया जो कि बेसिकली मेरा जोन था, ठीक है। अब जोन के ऊपर जो कैंडल क्लोज कर रही है वो ये है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम इधर है। अब थोड़ा अंडरस्टैंड करें, मतलब यहाँ इस जोन को मार्केट ने इधर आकर रिस्पेक्ट की है, ठीक है। किसी भी किस्म का जोन हो, आपका सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, आपका वीजी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, कहीं भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने जोन के ऊपर क्लोज किया, मैंने आपको कहा था जब वॉल्यूम कम होगा तब ये आपने रिवर्सल करना है, ये आपको रियल रिस्पेक्ट के बारे में बताया था, ठीक है। अब इस चीज ने आपके जोन के ऊपर प्रॉपर क्लोज किया, या जैसे भी क्लोज किया जोन को। अब देखिए इस प्रीवियस कैंडल से इसका वॉल्यूम कम है, ठीक है। जब इसका वॉल्यूम कम है तो यहां से हम रिवर्सल कर सकते हैं इजी। अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो हम छोड़ देंगे, वो जोन हमारा बेसिकली ब्रेकआउट होने वाला होता है, ठीक है। उस चीज को हम स्किप कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। अब ये कैंडल आपके जोन में आके क्लोज कर रही है, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट साइकिल पूरा घुमाया, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक में आके क्लोज किया। अब इस कैंडल का वॉल्यूम कम में जो रेक्टेंगल के अंदर क्लोज दे रही है, ठीक है, और उससे पीछे पड़ी कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है, तो इस वजह से मैं रिवर्सल के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे क्लियरिफिकेशन कर रही है कि ये रियल रिस्पेक्ट की तरफ जाएगा मार्केट। अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है तो मैं इस चीज को स्किप कर देता, बेसिकली ये मेरे लिए काम का नहीं होता। इस तरह सिंपली आपने वॉल्यूम इंडिकेटर को किसी भी जोन के ऊपर यूज करके ना इससे फायदा लेना है, इस तरह सिंपली आपने चलना है। ये तरीकेकार होता है आपके वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज करने का, ठीक है। अभी ये हो गया। उसके बाद आपका एमएमसी होता है, ठीक है ब्रदर। अब एमएमसी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि एमएमसी किस तरह से होता है, ठीक है। आप देखिए जो एमएमसी होता है वो बेसिकली एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर होता है, ठीक है। अब यहां पर एक आपका सिंपली क्या है, यहाँ पर आप मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट ने आपका सिंपली एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया इस पर, यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये रेजिस्टेंस लेवल बना है तो इस रेजिस्टेंस लेवल की वजह से यहाँ पर मार्केट ने मैनिपुलेशन भी बनाया, तो रेजिस्टेंस भी है, मैनिपुलेशन भी है, तो इसके ऊपर मैं सिंपली ना ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखें ब्रदर मैनिपुलेशन में कम से कम 5 से 6 कैंडल डिफरेंट कलर्स की होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है, तो जब है तो इस मैनिपुलेशन के अंदर सबसे हाई और सबसे लो, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर लेना। अब ये आपका सबसे हाई है किसी भी कैंडल का हो, चाहे वो रेड का हो चाहे वो ग्रीन का हो, ये सबसे ज्यादा लो है, ठीक है। इन दोनों को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जब भी मार्केट जोन के अंदर आके क्लोज करेगा मैं रिवर्सल करूंगा। जस्ट 1 टाइम का सेटअप होता है आपका, ठीक है, 1 टाइम, सिंगल टाइम, ठीक है। अब देखें ब्रदर कैसे होते हैं। अब देखें मार्केट इधर से इसने इसके ऊपर एग्जैक्टली परफेक्टली क्लोज किया, ठीक है। मैंने वेट किया, नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने इसके अंदर आके क्लोज किया, सिंपली मैंने रिवर्सल किया। जब भी मार्केट अंदर आके इसके क्लोज करेगा मैं वहां से सिंपली रिवर्सल करूंगा। ये तरीकेकार होता है आपका एमएमसी के ऊपर ट्रेड लेने का, सिंपली इस तरह से। इसी तरह आपने सपोर्ट के ऊपर फाइंड करना है, ठीक है। एमएमसी का जो बेसिकली एरिया होता है वो बिल्कुल सिंपल सा एरिया होता है, आपने उसको उस तरह सिंपल से लेके चलना है, ठीक है। कैंडल आपका सिंपली इस तरह से चलना है कि देखें ब्रदर, अगर मैं आपको मजीद, ये एमएमसी है आपका, ठीक है। देखिए सपोर्ट के ऊपर एमएमसी। अब पहली कैंडल मार्केट क्लोज की, पहली रेड कैंडल ये, फिर ग्रीन, फिर रेड, ग्रीन, फिर रेड, फिर रेड, फिर ग्रीन, ये डिफरेंट कलर्स की कैंडल हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैंने देखना है सबसे टॉप पे सबसे टॉप विक किसकी है मैनिपुलेशन बनने के बाद। अब इस कैंडल की है। अब मैंने देखना है सबसे लोएस्ट विक किसकी है, इस कैंडल की है, ठीक है। अब मेरे लिए टॉप और लो। अब मैंने अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके इसके अंदर क्लोज करेगा मैं रिवर्सल करूंगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके इसके अंदर क्लोज करेगा तो मैं रिवर्सल करूंगा, ठीक है ब्रदर। आप देखें मैंने वेट किया, कैंडल ने विक लगाया, वेट किया क्योंकि इसके अंदर बॉडी के साथ क्लोज करना है, ठीक है। फिर मार्केट ने विक लगाया, मैंने वेट किया, फिर मार्केट ने विक लगाया, वेट किया, ठीक है। आप देखिए डायरेक्टली मार्केट इसके अंदर बॉडी के साथ क्लोज करता है इस एरिया के अंदर, तो सिंपली इसके बाद मैंने रिवर्सल की ट्रेड ली और मुझे ये क्लियरली रिवर्सल की ट्रेड मिली। और इस तरह सिंपली जस्ट 1 टाइम आपने इसको यूज करना है मैनिपुलेशन को, फिर आपने इसको ना सिंपली हटा देना, फिर आपने न्यू मैनिपुलेशन मार्केट में देखना, न्यू मैनिपुलेशन देख के फिर आपने इसके ऊपर सिंपली ना ट्रेड करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सिंपली इसको लेके चलना है, ये आपका मैनिपुलेशन होता है। इसी तरह आप इसके अंदर वॉल्यूम इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं कि मैनिपुलेशन के अंदर
अगर जो कैंडल क्लोज दे रही है उसका वॉल्यूम कम है तो दो दो कन्फर्मेशन हो जाएंगी आपके पास, सिंपली आप वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करके भी इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। डायगोनल लाइन साइकोलॉजिकल होती है, उसको आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं मार्केट में बैठ के सिंपली और परफेक्टली, ठीक है। बाकी इसके ऊपर प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान होंगी। बाकी यही है आज की जो क्लास थी, सिंपली इसके ऊपर थी और सिंपल करके मैंने समझाया आप लोगों को कि कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं की, ज़्यादा इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई कि आपको कोई प्रॉब्लम आए या कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो, ठीक है। तो बस कोशिश ये करनी है कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। जब रिजल्ट मिलेंगे फिर शेयरिंग कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे फिर उनके ऊपर डिस्कस करेंगे।